और अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में नया कीर्तिमान स्थापित किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दावा किया है कि इस बार महाकुंभ ने 3 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का व्यापार किया है, जिससे ये भारत के सबसे बड़े आर्थिक आयोजनों में से एक बन गया है। शुक्रवार को सदन में बोलते हुए सीएम योगी ने विपक्ष के सवालों पर यह आंकड़ा पेश किया। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में करोड़ों की संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं। देश भर में महाकुंभ को लेकर जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। ये जहां एक और सामाजिक समरसता का संदेश दे रहा है, तो वहीं दूसरी ओर इसकी वजह से लाखों लोगों को रोजगार भी मिला है। यहाँ आस्था से अर्थव्यवस्था तक का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है। प्रयागराज और आसपास के इलाकों में जबरदस्त तरीके से महाकुंभ और इससे संबंधित गतिविधियों को लेकर कारोबार हो रहा है। यही बात उत्तर प्रदेश विधानसभा में चल रहे बजट सत्र के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी दोहराई और कुंभ की इकोनॉमी के मुद्दे पर विपक्ष को करारा जवाब दिया। सीएम योगी ने सदन में आंकड़ा पेश करते हुए कहा कि सिर्फ महाकुंभ के आयोजन से यूपी की इकोनॉमी में करीब 3 लाख करोड़ का उछाल आने वाला है। हम सबको इस पर गौरव की अनुभूति करनी चाहिए कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 10 वर्ष में इस देश ने 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से उभारने में सफलता प्राप्त की है। और पिछले 8 वर्ष में हमारी सरकार ने 6 करोड़ से अधिक लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने में सफलता प्राप्त की है। ये चीजें दिखाती हैं कि हर एक सेक्टर में बदलाव हुआ है और उन्हीं को ध्यान में रख करके उत्तर प्रदेश की इस पोटेंशियल को आज जिसको देश और दुनिया देख रही है, महाकुंभ के इस आयोजन के साथ हम जोड़ के देख सकते हैं। अकेले महाकुंभ का एक आयोजन उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी में 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक की ग्रोथ करने वाला है। दरअसल समाजवादी पार्टी की विधायक डॉक्टर रागिनी सोनकर ने सदन में प्रश्न किया कि राज्य को 1000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने की क्या कार्य योजना बनाई गई है और ये लक्ष्य कब तक प्राप्त कर लिया जाएगा, जिसके जवाब में सीएम योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी की विधायक पर तंज कसते हुए कहा कि मैं आपकी पीड़ा को समझ सकता हूँ, क्योंकि आपके नेता बोलते थे कि भारत कभी विकसित देश नहीं बन सकता। सीएम ने कहा कि भारत आज दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और जिस राज्य को बीमारू राज्य कहा जाता था, वो आज देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। महिलाओं के स्वावलंबन की दिशा में जो कार्य हुए हैं, अकेले उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती में 20% भर्ती अनिवार्य रूप से महिलाओं की हुई है। हर एक सेक्टर में उन्हें रोजगार के अवसर प्राप्त हुए हैं। तो ये कहना कि उत्तर प्रदेश कभी इसको अचीव नहीं कर पाएगा, आपकी दुर्भावना हो सकती है, लेकिन सरकार की सद्भावना है कि उत्तर प्रदेश 5 वर्ष में इस टारगेट को अचीव करेगा। 29 में उत्तर प्रदेश $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी भी बनेगा और देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी बनेगा। इस बात के लिए मैं पूरे सदन को आश्वस्त करता हूं। तो वहीं अगर कुंभ के आयोजन की बात की जाए तो अनुमान के मुताबिक प्रत्येक श्रद्धालु का औसत खर्च 5 से 8 हजार रुपए होने का अनुमान है। इससे अनुमानित आर्थिक गतिविधि 4 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच सकती है। इस आंकड़े के अनुसार केवल जीएसटी कलेक्शन से ही लगभग 50,000 करोड़ रुपए की आय हो सकती है, जिसमें आवास और पर्यटन के जरिए 40,000 करोड़ की आय, धार्मिक वस्तुओं और प्रसाद की बिक्री के जरिए करीब 20,000 करोड़ रुपए, टूर गाइड और ट्रैवल पैकेज से 10,000 करोड़ रुपए की आय, स्थानीय हस्तशिल्प और स्मृति चिन्ह से अनुमानित 50,000 करोड़, स्वास्थ्य सेवाओं के जरिए 5,000 करोड़ रुपए की आय और इसके अलावा डिजिटल सेवाओं और अन्य सोर्सेज के जरिए होने वाली आय शामिल है। महाकुंभ के आयोजन को लेकर लगातार ये कहा जा रहा था कि सरकार ने महाकुंभ के आयोजन पर 7,000 करोड़ का खर्च किया है, जबकि सीएम योगी के एक बयान के मुताबिक सरकार ने महाकुंभ के आयोजन पर सिर्फ 1500 करोड़ खर्च किए हैं। बाकी का पूरा खर्च प्रयागराज नगरी के रेनोवेशन में किया गया है। मेरा अनुमान है कि उत्तर प्रदेश की अकेली अर्थव्यवस्था को महाकुंभ प्रयागराज के माध्यम से 3 लाख करोड़ रुपए की नई बढ़ोतरी होने जा रही है। जो लोग उंगली उठाते हैं कि 6,000 5,000 करोड़ रुपए खर्च कर दिए कुंभ में,
ये 6,000 और 5 करोड़ कुंभ में ही नहीं किए हैं, प्रयागराज सिटी के रिनोवेशन में भी खर्च किए हैं। कुंभ के आयोजन में कुल 1500 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं और बदले में अगर उत्तर प्रदेश को 3 लाख करोड़ रुपए का लाभ होता हो और यहां की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होती हो तो मुझे लगता है कि यह उत्तर प्रदेश के नौजवानों के लिए, उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन के लिए और नए भारत के नए उत्तर प्रदेश के लिए, जिसे हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से भारत के ग्रोथ इंजन के रूप में स्थापित कर रहे हैं, उस दृष्टि से अत्यंत उपयुक्त है और समीचीन है। इस आयोजन से सरकार को 3 लाख करोड़ की आर्थिक बढ़ोतरी का दावा किया जा रहा है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस आयोजन के जरिए राज्य की अर्थव्यवस्था में दीर्घकालिक सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा, जिसे देखते हुए अर्थशास्त्री इस आयोजन को एक सफल आयोजन बता रहे हैं। तीन लाख करोड़ महाकुंभ की वजह से इकोनॉमी के लिए पंपर के बहुत ही फायदा हो रहा है। तो महाकुंभ मैं शुरू से कहता आया हूं हमारे लिए परम पावन है, साथ ही साथ हमारे लिए एक बहुत अच्छी तरक्की और ग्रोथ दे रहा है। आज दुनिया के सामने हमने एक मिसाल कायम कर दी है। इतनी बड़ी गैदरिंग, इतनी बड़ी संख्या में लोग, साथ ही साथ इकोनॉमी को बहुत मेजर फायदा। मेरा तो इसके साथ साथ ये भी मानना है कि महाकुंभ की वजह से जीडीपी ग्रोथ 0.7% बढ़ जाएगी और जीएसटी कलेक्शन में भी 20,000 करोड़ से ऊपर हर मंथ ऐड होगा। महाकुंभ 2025 का ये जो आयोजन है, ये वास्तव में उत्तर प्रदेश की जो ग्रोथ रेट है, जो आर्थिक वृद्धि दर है, जो उत्तर प्रदेश सरकार का जो $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो लक्ष्य था, उसको कहीं ना कहीं ये छूता हुआ प्रतीत होता है। अगर 2019 के कुंभ से इसकी तुलना करें तो जब इसका जो बजट था वो 4,400 करोड़ के आसपास था, महाकुंभ के लिए इस बजट को बढ़ाकर तकरीबन 7,000 करोड़ किया गया और इससे